बाग के अंदर सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ मैं पहला कारकुन था और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और पहली रैली मेरी थी सरदार साहब के साथ। और मुझे यकीन है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये समझता हूँ कि एक फ़ैसला सब तकरीबन तो हो ही चुका है, अब जो है उसकी रस्मी कार्रवाई 27 तारीख को होना बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार अवैस साहब, आपका और आपके पूरे चैनल का मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी आपने कवरेज दी। टिकट के हवाले से जो आप कह रहे हैं, तो मैं जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ ज़िला बाग हूँ और मैं पीएम साहब के हल्के से लेके पूरे ज़िला बाग के अंदर तहरीक इंसाफ की कैंपेन करता रहा हूँ और बुनियादी कारकुनों में से हूँ। मैं अपनी क़यादत और अपने एमएलए सरदार मीर अकबर ख़ान साहब जो वज़ीर हुकूमत भी हैं, मैं पुरुम्मीद हूँ कि वो मेरे टिकट में कहीं किसी किस्म की रुकावट या कोई इस तरह मुझ पर किसी को तरजीह नहीं देंगे और मुझे हर सूरत टिकट पार्टी जारी करेगी। और पीएम साहब जो हमारे सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर भी हैं, इंशाल्लाह वो भी इसमें भरपूर मेरी सपोर्ट करेंगे और टिकट मुझे मिलेगा। क्या कहना चाहते हैं आप इस हवाले से, जो आज आपने एक भरपूर अवामी पावर का मुजाहिरा किया? सलीम चुगताई किसी तारफ पे मुताज नहीं है। ये जो रैली आपके घर की तरफ हम लेके यहाँ पे पहुँचे हैं, ये सिर्फ इसलिए लेके पहुँचे हैं, नुमाइश नहीं करानी चाहते थे, लेकिन ये इसमें मंजरी से लेकर बाडियार, कौन दड़े दड़े, शेरवाड़ दड़े, सानिया दड़े और रसने कोटे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम आपसे ये पुरजोर मुतालबा करने चाहते हैं कि जो हमें मेरिट की बुनियाद पर सरदार सलीम चुगताई को टिकट जारी किया जाए। और यकीन दिलाना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ये इलेक्शन जिस तरह हमने मेहनत करके सरदार सलीम चुगताई साहब ने और हमने आपके इलेक्शन में मेहनत की थी, इसी तरह भरपूर मेहनत करके ये जो हमारा टिकट जारी होने के बाद ये सीट आपको तोहफे में इंशाअल्लाह इसी तरह आपको मैं इसी पे ख़त्म करने चाहता हूँ। ये जो आवाम आपके साथ है, अक्सर ये होता है कि लोग साथ होते हैं, आखिरी टाइम पे लोग आगे पीछे हो जाते हैं, क्या कहते हैं आप, ये लोग आखिरी टाइम तक आपके साथ होंगे? सरदार अवैस साहब, धड़े यूनियन कौंसिल की एक अपनी तारीख़ है जो पाकिस्तान बनने से पहले से लेके आज तक ये तारीख़ रकम है कि हमारे लोग सालियाँ के हों या धड़े के हों, वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से हटते नहीं। और ये तहरीक आज़ादी के कश्मीर के अंदर भी हमारे बहुत सारी शोहदा मौजूद हैं और सियासत के अंदर भी बहुत सारे हमारे नामवर लोग मौजूद हैं। हमारे लोगों ने जहाँ पर हमारे नौजवानों ने इवन के हमारे उस एरिए से कोई भी किसी बरादरी का कोई भी आदमी हो, मैं समझता हूँ कि जहाँ वो खड़ा हो जाए वहाँ से कभी हट नहीं सकता और अपनी जहाँ राय दे दे वो कभी पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, ये लोग आपके साथ हैं, तो सोशल मीडिया पर आपके हवाले से बड़ी पोस्टें देखने को मिल रही हैं, बाहर से भी लोग पोस्टें लगा रहे हैं, आपके हल्के के लोग भी पोस्टें लगा रहे हैं कि अगर सरदार सलीम चुगताई को टिकट ना दिया गया तो माहौल ख़राब हो जाएगा। क्या कोई ख़तरा महसूस कर रहे हैं आप टिकट के हवाले से? नहीं, टिकट का मुझे कोई ख़तरा नहीं है। मुझे अपनी क़यादत पे भरपूर यकीन है कि मेरा टिकट, क्योंकि ज़िले का टिकट है और मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ और टिकट हर हाल में मेरी पार्टी मुझे जारी करेगी। और लोगों के अपने अपने जज्बात हैं। ज़ाहिर है ये सारे लोग जो मेरे साथ खड़े हैं तो इनके अपने जज्बात हैं और ये समझ रहे हैं कि शायद कोई खलल अंदाज़ी हो, कोई कारकुन मुझसे बेहतर कोई मीर अकबर साहब समझते हों या पार्टी की कोई मरकज़ की क़यादत समझती हो, लेकिन कोई ऐसा अभाव मुझे नज़र नहीं आता कि मेरे टिकट के अंदर कोई अभाव है। परसों आपकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भी, बाग उनकी आमद थी, वहाँ पर आप मौजूद थे और आज आप सरदार मीर अकबर ख़ान साहब से भी मिले हैं जो वज़ीर हुकूमत हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। तो क्या गुफ्तगू हुई आपकी उनसे? क्या पुरज़म है आप टिकट के हवाले से? कोई क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सरदार मीर अकबर ख़ान साहब के साथ भी मैं शुरू से उनका कारकुन रहा हूँ और मुझे सरदार मीर अकबर साहब पे भी भरपूर इत्मीनान है। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ भी अवैस साहब, आपने पहला इंटरव्यू भी मेरा शायद आपने ही किया था और आपको पता है कि बाग के अंदर सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ मैं पहला कारकुन था और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और पहली रैली मेरी थी सरदार साहब के साथ। और मुझे यकीन है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी
कि मैं अपने टिकट की सिफारिश के लिए कहीं वफद ले जाऊं या जाके कहीं सिफारिश कराऊं। सदर जो तहरीक इंसाफ सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, या जनरल सेक्रेटरी राजा मंसूर साहब हैं, या हमारे MLA सरदार और वज़ीर भी हैं सरदार मीर अकबर खान साहब, मुझे भरपूर यकीन है कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पार्टी मुझे टिकट जारी करेगी, हर हाल में जारी करेगी। अपने हमारे चैनल की वसादत से अपने देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने यूसी के लोगों से भरपूर ये मुतालबा करता हूँ कि कोई किसी किस्म की इस तरह की पोस्ट जो पार्टी के ख़िलाफ़ हो, जो बाकी नुमाइंदगान जो हमारे साथ हैं कागज़ जमा कराए हुए हैं, ये सारे PTI के लोग हैं, हम सारे भाई हैं। कोई इस तरह की बात नहीं है कि कोई जिन लोगों ने मेरे साथ कागज़ जमा करवाए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के टिकट के लिए, वो भी PTI के लोग हैं। किसी के ख़िलाफ़ कोई की इस तरह की पोस्ट लगाने की, पार्टी के ख़िलाफ़ इस तरह की पोस्ट लगाने की या कहीं मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मायूसी गना है और टिकट हमारा हक़ है। इंशाअल्लाह हमें टिकट मिलेगा और हर सूरत पार्टी टिकट हमें जारी करेगी। और ये मेरे साथ बैठे हुए हैं एज़र शाह साहब, ये वहाँ हमारे वार्ड के मेंबर हैं, ज़िला लोकल काउंसिल के। इनके वालिद थे ये सैयद सगीर हुसैन शाह साहब, बड़े मारूफ सियासी कारकुन थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दौर में, वो भी मेंबर रह चुके हैं। और ये सारी सदात बरादरी के हमारे वहाँ 300-400 वोट हैं। ये पूरी बरादरी अल्लाह के फ़ज़ल से ये मेरे साथ खड़ी है। और वहाँ के सारे कबाइल, बहुत सारे कबाइल हैं मेरे स्टेशन के ऊपर, जिन्होंने मुत्फ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसला किया हुआ है कि हम तहरीक इंसाफ को वोट देंगे और सलीम चुगताई को वोट देंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एज़र शाह साहब से भी 2 मिनट इनसे भी बात कर लें। जी एज़र शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे आज? क्या आपका ये जो इवेंट हुआ है, सरदार सलीम चुगताई साहब ने डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के उम्मीदवार के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाएं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी साफ़ी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आवाम का एक जमे गफ़ीर आपने देखना होगा कि किस तरह से सुबह से लेकर यहाँ तक सारे लोग जमा थे और उन्हें साथ होकर हमारे कागजात नामज़दगी जमा करवाए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक फ़ैसला सब तकरीबन तो हो ही चुका है, अब जो है उसकी रस्मी कार्रवाई 27 तारीख को होना बाकी है। तो आला क़यादत जो है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला बाग की, उसको भी जो है ना पार्टी जो उसके जो तौर तरीके उसको सामने रखते हुए मेरे ख्याल में इंसाफ के ऊपर जो है ना पार्टी को टिकट देना जारी करना चाहिए। तो इनका सरदार सलीम चुगताई साहब का ये पहला हक़ बनता है कि इनको जो है ना टिकट देना चाहिए। जी, सरदार इश्तियाक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का ये जो आपका इवेंट हुआ है, सरदार सलीम चुगताई साहब, आप सब उनके साथ थे, एक बड़ा अवामी मजमा उनके साथ था और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के लिए उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया कि इस वसत से हमारी जो आवाज़ है वो लोगों तक जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनियन काउंसिल दड़े की 6 वार्ड ने आज रेफरेंडम दे दिया है सरदार सलीम चुगताई के हक़ में, और अब पार्लिमानी बोर्ड के लिए भी मेरे ख़्याल से कोई मुश्किल नहीं है और उनके लिए बड़ी आसानी है कि वो इंशाअल्लाह टिकट इनको जारी करेंगे। अल्लाह के घर में हम उम्मीद है। बाकी जो हमारे पैरेलल में लोग उम्मीदवार हैं, हमारा उनसे कोई किसी किस्म का ज़ाती इख्तिलाफ़ नहीं है, वो भी हमारे अपने लोग हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि टिकट मिलने के बाद हम सारे मिल के इंशाअल्लाह ताला सीट जो है वो क़यादत को तोहफ़े में देंगे और पार्लिमानी बोर्ड के लिए इंतहाई आसानी। एक मैं बात यहाँ आपको गोशे गुज़ार कर दूँ, सरदार मीर अकबर ख़ान साहब ने बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया था जनरल इलेक्शन में, और उन्होंने मुतअद्दिद बार ये कहा था कि ये जो टिकट था असेंबली का, ये पुराने लोगों का हक़ था, लेकिन इन्होंने मेरे लिए स्पेस पैदा की। तो मैं समझता हूँ कि सरदार मीर अकबर ख़ान साहब के साथ बेहतरीन मौका है कि ये एहसान उतारने का, कि तहरीक इंसाफ के जो बुनियादी कारकुन हैं, पुराने कारकुन हैं, उनको टिकट जारी करवा के वो अपने उस वादे की भी तकमील करें। और हम उनको ये एश्योरेंस देते हैं कि ये सीट इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फज़ल करम से हम उनको तोहफ़े में देंगे। बहुत शुक्रिया। क्या समझते हैं आप कि अगर टिकट कोई साजिश की जाती है सरदार सलीम चुगताई साहब के बारे में, कोई साजिश करने में कामयाब हो जाए, अगर टिकट इनको नहीं मिलता है, तो अगर ये आज़ाद उम्मीदवार आते हैं, तो जिस तरह आज आप सारे लोग इनके साथ निकले हैं, तो आप ऐसे ही इनके साथ खड़े रहेंगे? लोगों ने तो रेफरेंडम दे दिया है। मैंने पहले भी आपसे बात की पहले हिस्से में कि लोगों की तरफ से तो रेफरेंडम हो गया है, लेकिन हम अल्लाह के घर में पुरुमीद हैं और मुझे आज के इस इज्तिमा के बाद कोई इसमें ज़रा बराबर शक व शुबे वाली बात नहीं है कि खुदा न खास्ता टिकट सरदार सलीम चुगताई के बगैर किसी को मिले। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस टिकट के बाद हम जितने उम्मीदवार भी हमारे साथी हैं वो सब मिल के ये सीट इंशाअल्लाह ताला सरदार मीर अकबर ख़ान और सरदार तनवीर इलियास साहब को तोहफ़े में देंगे। मैं ये देख रहा हूँ इंशाअल्लाह।